अमेरिका और भारत में व्यापार समझौता हो गया। समझौता हो गया किरकिरी कराने के बाद, लेकिन इसमें कौन खोया कौन पाया यह तो विश्लेषक ही बताएंगे। लेकिन यह साफ लगता है कि मोदी ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं। घुटने इसलिए टेके हैं कि 18% शुल्क अब भी रखे लगेगा भारत के वस्तुओं पर, और वह अमेरिका में जाकर के हुआ, यानी अमेरिका की शर्तों पर व्यापारिक समझौता हुआ। कितना लाभ कितना हानि होगा इस पर तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कसीदेकारी सत्ता पक्ष ने इस समझौते को किया है वह भी गौरतलब है। हम ट्रंप तो अपने जीत पर अड़े ही हुए थे और लगता था कि ट्रंप 25, 50, 100 तक ले जाएंगे शुल्क, लेकिन इस शुल्क के बहाने उसने एक दबाव बनाया और भारत घुटने टेक दिए हैं। टैरिफ के प्रतिशत को देखा जाए तो उससे साफ साफ होता है कि इसमें कोई बहानबाजी नहीं। अमेरिका ने अपनी शर्तों पर भारतीय उत्पादों पर 18% टैरिफ अभी भी लगा चुका है। अमेरिका भारत के पिछले बिल क्लिंटन के काल से संबंध सुधारते सुधारते इस निचले पायदान पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आया था। लेकिन इसको लेकर के अमेरिका में भी बहुत ही मरमरी है। मरमरी इसलिए कि अमेरिका को भी वहाँ के सीनेटर, कांग्रेस के कई सीनियर लीडर ने संबंध को खराब करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेवार ठहराया है, और दोनों पार्टियों को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का दबाव था कि भारत के साथ सुधरते संबंधों में यह खलनायकी ट्रंप की वजह से आई है, जो अच्छा बात नहीं है। और मोदी को क्या कहा जाए, मोदी तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही सब कुछ करते रहे हैं और मौन रह करके ही रहे हैं। इधर मोदी ने भी कहा है कि 8% टैरिफ ठीक है, इस पर कार्रवाई होगा। और इस टैरिफ की बहाने अमेरिका जिस ढंग से विश्व को व्यापार के नाम से झुकाते जा रहा है वह ठीक नहीं है। भारत को प्रतिकार करना चाहिए। हमारे सामने रूस और चीन जैसे भी बाजार हैं। सिर्फ अमेरिका में ही वस्तुओं को की खपत कितना होगी, जितना चीन में होगा, जितना रूस में होगा, उसका आधा भी तो नहीं। आगे खरीदार भी तो होना चाहिए। गुणवत्ता कितनी होगी भारतीय पदार्थों की, वस्तुओं की, यह भी तो गौर करना चाहिए। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसा होता है, यह भी एक नया नज़ारा होगा। और इतिहास हमेशा याद रखेगा कि अमेरिका की शर्तों पर भारत ने घुटने टेके हैं, और यह कल की बात होगी। टैरिफ का जमाना है और टैरिफ एक नया हथियार अमेरिका का बन गया है विश्व में दादागिरी करने का। और इसको लेकर के अपने राष्ट्रीय हितों को मोदी साध पाएंगे कि नहीं, यह भी देखना है। यह तो पता चल गया था परसों ही, जब जयशंकर समझौता के लिए अमेरिका रवाना हो गए थे। और इस बारे में विशेष बाद में होगी। धन्यवाद।